वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 8 की इकाई 9 समांतर रेखाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम ज्यामिति से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चों, इकाई 9 में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे समांतर रेखाओं के निम्नांकित प्रगुणों का प्रयोगात्मक सत्यापन, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, और इन रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे रचना दी हुई है, दिए गए रेखाखंड को कई समान बराबर खंडों में विभक्त करना, और दूसरा है दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभक्त करना। लेकिन इन रचनाओं को प्रारंभ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं होती क्या हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हेडिंग डालेंगे समांतर रेखाएं, उसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे डैश लगा के, यदि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं ब्रैकेट में दोनों ओर बढ़ाने पर कहीं पर ना मिलें तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से, एक ही तल में स्थित दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है, इसलिए ये रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर का मतलब होता है सम प्लस अंतर, मतलब समांतर। आइए अब हम इकाई 9A प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हमने AB एक रेखा बनाई। किसी भी नाप की एक रेखा हम बना लेंगे। अब ये कह रहा है कि AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो अब हम 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में फिल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर कैसे मेज़र करेंगे। 5 सेंटीमीटर पहले हम पॉइंट लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर का। देखिए 5 सेंटीमीटर ये है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, और ये 0 पर हमने एक पॉइंट लगाया। ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा यहाँ है। इन दोनों पॉइंटों को हम प्रकार में दूरी फिल कर लेंगे इस टाइप से। देखिए बच्चों, ये दूरी पूरी प्रकार में आ गई है। ये आप देख पा रहे हैं। अब ये दोनों दूरियों को प्रकार में भरने के बाद A पर रखकर एक ऐसे चाप लगाएंगे। इसी तरीके से B पर भी रखकर हम ऐसे चाप लगा देंगे। अब इन चाप को लगाने के बाद इसके हम एकदम ऊपरी वाले कर्व पोर्शन को मिला देंगे। बहुत ध्यान से मिलाना है, जिससे केवल एकदम स्पर्श करते हुए ही जाए। इस तरह से हमने मिला दिया। देखिए ये एकदम स्पर्श करते हुए ही जा रहा है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट पर। अब दोनों तरफ हम एरो लगा देंगे इस तरह से, क्योंकि रेखा बनानी है। ये अब इस रेखा को हम कर दे रहे हैं C और D। अब चूंकि कह रहा था क्वेश्चन कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर रेखा खींचे,
इस प्रकार से हमारी रेखा खिंच गई। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। यानी एक रेखा है और उसके बाहर कोई बिंदु है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक रेखा इसमें हमने ए बी ले रखी है और इस रेखा के बाहर, अब बाहर कहीं पर भी हो सकता है एक बिंदु। मान लिया एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, यह बिंदु मान लिया हमने एम। अब ये कह रहा है कि रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। यानी इस बिंदु पर इस रेखा के समांतर हम रेखा खींचेंगे। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस पर एक न्यून कोण बनाएंगे। देखिए ऐसे होते हुए एक हमने न्यून कोण बना लिया। न्यून कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। इस बिंदु पर होते हुए इस लाइन पर न्यून कोण बनाया। अब न्यून कोण बनाकर यहाँ पर रखकर प्रकार की नोक एक हमने चाप लगाया। चाप देखिए इस टाइप से। ये हमने चाप लगाया। इसी नाप का एक चाप हम यहाँ पर भी लगाएंगे। हिलना नहीं चाहिए आपका प्रकार, ये ध्यान रखना है। ये हमने एक चाप लगा लिया। इस चाप को लगाने के बाद इसको देखिए हम मेज़र करेंगे। यहाँ से ये दूरी ये हमने नाप ली। बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक करना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये हमने नाप लिया। इसको ऐसे देख लीजिए। नापने के बाद अब यहाँ पर जैसे स्केल पर हमने नोक रखा, ये नोक रखा, इसको रखकर हमने एक आर्क ऐसे लगा दिया। अब ये जहाँ पर इसने कट किया, इससे होते हुए एक हमने लाइन ड्रा की। देखिए ये कटिंग पॉइंट है। इस कटिंग पॉइंट से हमने लाइन ड्रा की और लाइन ड्रा करते हुए इससे और इससे मिलाते हुए हमने एक लाइन ऐसे आर पार खींच दी। अब देखने में आपको भी पता लग रही होगी कि ये लाइन ए बी, और इस पर हमने एरो बना लेते हैं क्योंकि रेखा है। एक इधर और इधर भी हमने एरो बना लिया और इस पर हमने कर दिया सी और डी। तो हमने ये देखा कि रेखा ए बी के बाहर स्थित बिंदु एम से एक लाइन सी डी खींची जो कि ए बी के समांतर है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है पार्श्व चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर डी ई और एफ जी रेखाखंड खींचे गए हैं। निम्न के उत्तर दीजिए, कितने समलंब हैं। देखिए अब समलंब कितने हैं। इस प्रकार से जो भुजा, देखिए यहाँ पर जो बना फिगर बी सी ई डी, ये एक प्रकार का समलंब है। एक समलंब यहाँ बना, दूसरा समलंब देखिए डी ई जी एफ,
एक समलंब ये बना, दो समलंब बने, और देखें तो तीसरा समलंब ये बड़ा वाला बन जाएगा, यानी बी सी जी एफ, ये एक समलंब बना। तो कितने समलंब हैं? तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 3। अब उसके बाद कह रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए एक त्रिभुज बना ए एफ जी, दूसरा त्रिभुज बना ए डी ई, और तीसरा त्रिभुज बना ए बी सी। 3 त्रिभुज बने। तो 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज बने और 3 समलंब। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 कह रहा है पार्श्व चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं तथा T एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 बराबर 30 डिग्री तो शेष कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात करो। अब देखिए प्रश्न नंबर में दिया है कोण 1 बराबर 30 डिग्री, ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री यहाँ पर। आइए इस डायग्राम को पहले बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कोण 1 दिया है 30 डिग्री। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोण 1 लिख के बराबर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कोण 1 और कोण 2 ये हमारे किस प्रकार के कोण हैं? रैखिक युग्म। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यूज द पेन, पेन का यूज करते हुए आप करेंगे फेयर कॉपी में। और जिधर डायग्राम बनेगा, अगर आप रूलर कॉपी में बनाते हैं तो रूलर कॉपी में उसी के नीचे लिखेंगे, अदरवाइज आप इंटरलीव कॉपी बना के उसमें सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न कोण 1 दिया है, कोण 1 और 2 यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। और कैसे कोण है ये? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब कोण 1 का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 प्लस कोण 2 बराबर ये आ गया 180। तो कोण 2 अगर हम निकालें तो 180 माइनस 30, तो कोण 2 बराबर आ गया 150 डिग्री। अब कोण 1 हमें पता था, कोण 2 आ गया। अब हम कोण 3 की बात करें, कोण 1 और कोण 3 ये कैसे कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। अब कोण 3 हम निकाल लें पहले। कोण 3 बराबर कोण 1, यहाँ लिख लो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 3 बराबर आ जाएगा, कोण 1 का मान कितना दिया? 30 डिग्री, तो कोण 3 आ गया। अब कोण 4 की बात करें, देखिए कोण 4 और कोण 2 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 4 बराबर कोण 2, इसमें भी लिख लो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 4 भी आ गया, कोण 4 बराबर कोण 2 का मान हमारा निकला था 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री हमारा आंसर आ गया कोण 4। अब कोण 5, कोण 5 बराबर कोण 1, ये इस प्रकार का कोण होगा संगत कोण। कोण 5 बराबर कोण 1, यहाँ लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण। तो कोण 5 कितना हो जाएगा? 1 का मान दिया है 30 डिग्री, तो कोण 5 आ गया। अब हम कोण 6 निकालेंगे। देखिए कोण 6 बराबर
कोण 6 बराबर कोण 2, ये भी संगत कोण है। कोण 6 बराबर कोण 2, कोण 6 बराबर कोण 2, यहाँ पर भी लिखेंगे संगत कोण। तो कोण 6 बराबर ये आ जाएगा 150 डिग्री। अब कोण 7 बराबर देखो, कोण 7 बराबर कोण 3, इधर लिख दे रहे हैं। कोण 7 बराबर कोण 3 हो जाएगा और कोण 8 बराबर कोण 4। यहाँ पर ये आप लोग इसी के नीचे स्टार्ट करेंगे, 6 के नीचे क्वेश्चन में इसमें 7, कोण 7, कोण 7 बराबर कोण 3। देखिए हम नीचे थोड़ा सरका दे रहे हैं। कोण 7 इज इक्वल टू कोण 3, ये भी हो गए संगत कोण। संगत कोण, ये जो से कोण है वो बगल में लिखना पड़ेगा। तो कोण 7 बराबर आ गया, कोण 3 का मान हमारा कितना निकला था, 30 डिग्री। और कोण 8 बराबर कोण 4, ये भी संगत कोण हुआ। कोण 8 बराबर कोण 4, और कोण 4 हमारा है निकल चुका है, कोण 4 है 150 डिग्री। इस तरीके से हमने कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 सारे कोण हमने प्राप्त कर लिए। अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 दिया है, पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है तथा BD और भुजा AC के समांतर है, यानी BD भुजा AC के समांतर है। ये BD है और ये AC है, ये समांतर का साइन लगा हुआ है। कह रहा है ACB बराबर 30 डिग्री। ACB हमारा 30 डिग्री है। ये ABD ये है 28 डिग्री। कह रहा है ABC यानी ABC, ये कोण हमसे पूछ रहा है, ये कितना होगा ABC। और DBK ये एंगल पूछ रहा है। और BAC ये एंगल पूछ रहा है। 3 कोण पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि भुजा AC और भुजा DB ये दोनों समांतर लाइनें हैं। और जब दो समांतर लाइन को अगर कोई लाइन तीसरी कट करती है तो उसके द्वारा बनाए हुए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये लाइन और ये लाइन कट कर रही हैं और ये हमारी समांतर लाइन है, समझ लो ये हमारी तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा दो समांतर लाइन को कट करती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री और ये यानी DBK ये हमारे संगत कोण है। तो ये 30 डिग्री, तो ये DBK भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आइए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AC समांतर BD। आइए कॉपी में करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है BD समांतर AC, ये दिया भी हुआ है, BD समांतर AC, ये समांतर का साइन है। जब BD समांतर AC और KC एक तिर्यक रेखा है, KC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। जब KC तिर्यक रेखा है तो क्या हो जाएगा, कोण कोण हो जाएगा DBK, कोण DBK
बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो हमारा डी बी के हमारा आ गया डी बी के, और ए सी बी हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमें डी बी के फाइंड हो गया। अब हम ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी। तो देखिए बच्चों, हमारा डी बी के ये हमारा आ गया 30 डिग्री। अब हमें ए बी सी फाइंड करना है। ए बी और सी, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देखें एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी के, यानी ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योगफल हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आइए करते हैं। एंगल ए बी सी यहाँ पे लिख लो चित्र से, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी के, डी बी के बराबर 180 डिग्री। एंगल हमें ए बी सी निकालना है। ए बी डी हमारा दिया है 28 डिग्री, और डी बी के हमने यहाँ से निकाल लिया 30 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी प्लस इनको ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 58 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी सी बराबर 180 माइनस 58। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, माइनस कर दो, 10 माइनस 8 हो गया 2, यहाँ 7 बचा, 7 माइनस 5 हो गया 2, और ये 122 डिग्री हमारा एंगल ए बी सी आ गया। अब हम एंगल बी ए सी निकालेंगे, बी ए सी। अब डायग्राम में अगर आप ध्यान दें तो एंगल ए बी सी हमारा निकल गया है और ए सी बी भी हमें गिवन है। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज का गुण ये होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। त्रिभुज के गुण से त्रिभुज का गुण हो जाएगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी बराबर 180 डिग्री। हमें बी ए सी फाइंड करना है, एंगल बी ए सी फाइंड करना है। ए सी बी 30 डिग्री गिवन है, और ए बी सी हमने 122 डिग्री अभी फाइंड किया है। 122 इज इक्वल टू 180। एंगल बी ए सी प्लस इन दोनों को ऐड कर लो तो यह आ जाएगा 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 152। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, माइनस कर लो, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 10 माइनस 2 हो गया 8, यहाँ हो गया 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 5,
तो ये हो गया 28, 1 - 1 0 हो जाएगा तो 28 डिग्री। तो एंगल बी ए सी हमारा आ गया 28 डिग्री और एंगल ए बी सी आ गया 122 डिग्री। और पहले हमने निकाल लिया था एंगल डी बी के इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 चित्र दिया हुआ है। पार्श्व चित्र में आर ये परपेंडिकुलर का साइन है यानी लंब। ये देखो यहाँ पर ये आर है, आर लंब है पी पर, ये पी है, पी पे देखो ये आर लंब है, ये लंब का साइन है। और आर लंब है क्यू पर, आर जो है क्यू पर भी लंब है। ठीक है, दोनों लंब यहाँ पर हमारे दिख रहे हैं। तो कह रहा है कि क्या P समांतर Q। अब ये कह रहा है कि क्या P और Q समांतर होंगे। तो क्वेश्चन उतारने के बाद लिखेंगे हाँ, हाँ लिख के यहाँ लिखेंगे संगत कोण समान है, संगत कोण समान है। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि संगत कोण अगर समान है, ये संगत कोण हुए, क्योंकि ये समांतर लाइनें तभी होंगी जब ये दोनों हमारे कोण बराबर होंगे, और जब ये दोनों कोण बराबर तो ये हमारी लाइनें समांतर होनी ही है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यदि P समांतर Q और कोण 1 बराबर 63 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइनें हमारी समांतर हैं और 1 बराबर कह रहा है 63 डिग्री, तो कोण 2 का मान ज्ञात करो। तो कोण 2 और कोण 1 आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 1, यहाँ पर भी लिख देंगे संगत कोण, संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा 63 डिग्री। इस तरीके से आपकी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये सभी प्रश्न बहुत ही कायदे से समझ में आ गए होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को भी सेंड करिए। थैंक यू।